क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र इस समय चल रहा है? 5 अगस्त के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसक घटनाएं हो रही है। हिंदुओं के घर, मंदिर, दुकानें, उनके गांव और उनके मोहल्लों को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदुओं की वहां पर अब खुलेआम मॉब लिंचिंग हो रही है। हर कोई यही कह रहा है कि इस हिंसा के पीछे बांग्लादेश का कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी है, जो हिंदुओं से नफरत करता है और बांग्लादेश को हिंदू मुक्त देश बनाना चाहता है। लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि इस हिंसा के पीछे असल में एक और बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट चटगांव शहर में है, जो बांग्लादेश की जीडीपी में 12% का योगदान देता है। बांग्लादेश अपने 75% निर्यात के लिए इसी चटगांव पोर्ट पर निर्भर है और बांग्लादेश की 90% व्यावसायिक गतिविधियां अकेले इसी चटगांव शहर से होती है। चटगांव में मुस्लिम आबादी 83.9% है, 84% मान लीजिए, और हिंदू आबादी 13.8% है, इसे आप 14% मान लीजिए। लेकिन इतनी कम आबादी होते हुए भी चटगांव में हिंदू व्यापारियों का वहां की ज्यादातर व्यावसायिक गतिविधियों पर अच्छा खासा नियंत्रण है, जिसकी वजह से कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं को वहां लगातार निशाना बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये हिंदू वहां से भाग जाएं। लेकिन इस बार चटगांव में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। चटगांव में जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी सदस्य ने फेसबुक पर इस्कॉन मंदिरों के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट लिखी और इस्कॉन को एक आतंकवादी संगठन बता दिया। इस फेसबुक पोस्ट के खिलाफ जब चटगांव के एक हिंदू इलाके में हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने वहां निहत्थे हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए अपनी सेना भेज दी और इसके बाद सेना और पुलिस ने रात को 10 बजे से पूरे हिंदू इलाके में एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया जिसमें हिंदुओं के खिलाफ उनके घरों में घुसकर बहुत सख्त कार्रवाई की गई। बांग्लादेश की सेना ने कई इमारतों में लगे सीसीटीवी कैमरों को पहले नष्ट कर दिया ताकि जो भी अत्याचार वो कर रहे हैं उसका कोई सबूत ना बचे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ना हो पाए। इसलिए सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे उन्हें तोड़ा गया। रात के वक्त हिंदुओं की भीड़ पर लाठीचार्ज किया और आरोप है कि कुछ हिंदुओं को बेल्ट से पीटा गया और स्थिति यह हो गई कि इस इलाके में कई हिंदुओं को सेना की कार्रवाई से बचने के लिए अपने ही घरों से जान बचाकर भागना पड़ा। और ऐसा कहा जा रहा है कि यह ऑपरेशन रात भर इसी तरह से चलता रहा, रात भर हिंदुओं पर ऐसे ही अत्याचार होते रहे। आज हमारे पास कुछ वीडियोज हैं जिनमें कुछ हिंदू आपको रोते हुए, बिलखते हुए, मदद की भीख मांगते हुए नजर आएंगे और ये सब पूछ रहे हैं कि क्या दुनिया के थोड़े बहुत मानव अधिकार उन्हें भी भीख में मिल सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ वहां की सेना ने इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। अप्रैल 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की मांग हो रही थी, तब पाकिस्तान की सेना ने हिंदुओं के 12 गांवों के लगभग 3,500 लोगों को गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी थी और उनकी लाशों को एक नदी में फेंक दिया था। वर्ष 1971 में ही शंकर बाजार, चूकनगर, सुहागपुर, ढाका, जगन्नाथ हॉल और चटगांव में वहां की सेना ने हिंदुओं के खिलाफ कई बड़े नरसंहार किए थे और उस समय कई इलाकों से हिंदुओं के नर कंकाल भी बरामद हुए थे। पूर्वी पाकिस्तान जब एक अलग देश बन गया जिसका नाम था बांग्लादेश, तब भी यह हिंसा बंद नहीं हुई। वर्ष 2001 में जब खालिदा जिया की पार्टी चुनाव में जीती, तब कई दिनों तक हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार चला, जिसमें 18,000 दंगे हुए और आरोप है कि 1,000 हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ, 1,000 हिंदू महिलाओं का। और यह हिंसा शेख हसीना की सरकार में भी जारी रही। बड़ी बात यह है कि जब जब इस नरसंहार में बांग्लादेश की सेना की भूमिका रही, तब तब हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा, भागना पड़ा। और इस बार भी बांग्लादेश के हिंदू इसी तरह की आशंका जता रहे।
वहां के हिंदुओं का कहना है कि पूरे बांग्लादेश में चटगांव का इलाका ही ऐसा है जहां सबसे ज्यादा हिंदू कारोबारी हैं, सबसे ज्यादा हिंदू बिजनेसमैन हैं, और यही कारण है कि इस इलाके में सेना की मदद से हिंदुओं को दबाने और पलायन के लिए मजबूर करने की कोशिशें हो रही हैं, और ये पहले भी हो चुका है। ये पुराना फॉर्मूला है। वर्ष 2013 में जब युद्ध अपराधों के लिए कट्टरपंथी दिलवर हुसैन सईदी को फांसी की सजा हुई थी, तब सांप्रदायिक दंगों में 300 से ज्यादा हिंदुओं के घर और दुकानें जला दी गई थी। 60 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था, और इनमें भी चटगांव में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाने की कोशिश हुई थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का सबसे बड़ा कारण एक ही है, और वो है उनका धर्म, वो है उनका हिंदू होना। वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, और वर्ष 1975 में जब बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट हुआ, फिर वर्ष 2001 में जब खालिदा जिया की पार्टी चुनाव जीती, वर्ष 2013 में जब युद्ध अपराधों के लिए जमात के कट्टरपंथियों को फांसी हुई, वर्ष 2014 और फिर वर्ष 2017 में जब बांग्लादेश में बड़े स्तर पर आंदोलन हुए, और इसी साल 5 अगस्त को जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के लिए दंगे हुए, तब इन सभी घटनाओं से बांग्लादेश के हिंदुओं का कोई संबंध नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वहां हर बार मुद्दा चाहे जो भी हो, सरकार किसी की भी आए, चुनाव में कोई भी पार्टी हारे, कोई भी जीते, घटनाक्रम कुछ भी हो, हिंसक घटनाओं में हिंदुओं पर ही अत्याचार होता है। दुर्भाग्य यह है कि इस अत्याचार और नरसंहार के खिलाफ बांग्लादेश के हिंदू कभी एकजुट नहीं हुए, और जिस तरह हिंदू बटे रहे, उसी तरह उनकी आबादी कम होती रही। देखिए आबादी कैसे कम हुई। बांग्लादेश एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन सकता है। विभाजन के बाद वर्ष 1951 में पूर्वी पाकिस्तान में 22% हिंदू थे, जो वर्ष 1961 में घटकर 18.5% रह गए, 1974 में 13.5%, 1981 में 12%, 1991 में 10.5%, 2001 में 9.2%, 2011 में 8.5%, और वर्ष 2023 में बांग्लादेश में हिंदू सिर्फ 7.5% रह गए हैं। आप देख लीजिए, 1951 से लेकर 2023 तक सरकार चाहे किसी की भी हो, घटनाक्रम कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो जो सरकार में हो, एक चीज आपको कॉमन दिखाई देगी, और वो है हिंदुओं की घटती आबादी। और 22% से घटते घटते अब हिंदू वहां पर 7.5% बचे हैं। ये सारे हिंदू कहां गए? क्या ये सब भागकर भारत आ गए? ऐसा भी नहीं। ये वो हिंदू हैं जो या तो वहां पर मारे गए या गुमनामी के अंधेरे में कहीं चले गए, पता ही नहीं कि कहां गए, और कुछ ऐसे हैं जो भागकर भारत आ गए अपनी जान बचाने के लिए। अगर आप बटेंगे तो कटेंगे को ठीक से समझना चाहते हैं, तो उसके लिए बांग्लादेश से अच्छा कोई दूसरा उदाहरण, कोई दूसरी केस स्टडी हो ही नहीं सकती। बांग्लादेश में आज भी 1.40 करोड़ हिंदू रहते हैं, और अगर ये सभी हिंदू अपने घरों से बाहर निकलकर एक मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो जाएं, तो ये आधी पृथ्वी तक फैल सकते हैं। लेकिन इस समय बांग्लादेश के हिंदू अपने इलाकों, शहरों और गांवों में बटे हुए हैं, अपने हितों में बटे हुए हैं, और इसके कारण वो दूसरे शहर और गांवों में होने वाली हिंदू विरोधी घटनाओं से विचलित नहीं हो रहे, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। आपको याद होगा, हाल ही में 28 अक्टूबर को बांग्लादेश के फरीदपुर में एक हिंदू लड़के पर ईश निंदा के आरोप लगे थे, जिसके बाद भीड़ ने इस लड़के की मॉब लिंचिंग की थी, और सेना ने भी उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया था। लेकिन इस घटना के खिलाफ बांग्लादेश के 1,39,99,999 लोग खामोश रहे। और सोचिए, जब बांग्लादेश के हिंदू ही वहां के हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं पर बटे हुए हैं, एक नहीं है, एकजुट नहीं है, तो दूसरे देशों में रहने वाले हिंदू उनके लिए कैसे एकजुट होंगे? लेकिन तब भी आज हम ये कहना चाहते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं को कि उन्हें हर कीमत पर एकजुटता दिखानी चाहिए, इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और भारत में और दुनिया भर में रहने वाले जो हिंदू हैं, उन्हें भी इस अत्याचार के खिलाफ एकजुट होना चाहिए।
सोचिए अगर यही घटना भारत में होती और पीड़ित लड़का किसी और धर्म से होता, भारत में रहने वाला कोई अल्पसंख्यक होता, तो पश्चिमी देशों के नेता, वहां का मीडिया, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं, भारत में हमारे ही अपने देश के विपक्षी नेता अब तक मानव अधिकारों को लेकर कितनी लंबी चौड़ी बहस छेड़ चुके होते। हालांकि अमेरिका के चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, अब वहां के जो नए राष्ट्रपति बनेंगे, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठाया था। लेकिन अब राष्ट्रपति बनने के बाद वो इन हिंदुओं के लिए क्या करेंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई हैं और पूरी दुनिया ये बात देखेगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के कुछ संगठनों ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को एक प्रस्ताव दिया था, जिसमें उन्होंने हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग बनाने, पीड़ित हिंदू परिवारों को मुआवजा देने, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए नया कानून लाने और देश के अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की मांग की थी, जिस पर सरकार ने आज तक कोई फैसला नहीं लिया है। सोचने वाली बात यह है कि जिस बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाने की भीख मांगी जा रही है, वहां के हिंदुओं को कोई खतरे में नहीं मानता। लेकिन जिस भारत में वर्ष 2006 में ही अल्पसंख्यकों का एक अलग मंत्रालय बन गया था, वहां हर किसी को अल्पसंख्यक खतरे में नजर आते हैं। और जबकि इसकी सच्चाई आप हमारी अगली खबर से देख पाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, कनाडा में देख लीजिए हिंदुओं का कैसे दमन हो रहा है। वहां की पुलिस हिंदुओं को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही। पहले वहां के जो खालिस्तानी हैं वो हिंदुओं के मंदिरों पर हमला करते हैं, हिंदुओं पर हमला करते हैं। हिंदू जब इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो वहां की पुलिस डंडे मारकर भगा देती है और अरेस्ट कर लेती है। ये तो कनाडा में हो रहा है। बांग्लादेश में भी बिल्कुल यही है। बांग्लादेश में भी जब हिंदू अपने अधिकारों की मांग करने के लिए सड़क पर निकलते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो रात को सेना उनके घर में घुस जाती है और फिर उनके साथ मारपीट होती है, उन पर अत्याचार होते हैं। आप में से कई लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो गए हैं, क्योंकि अब वहां नई सरकार बन गई है। वहां जो दंगे हुए थे थोड़े दिन पहले, अब वो भी बंद हो गए हैं। इसलिए हो सकता है कि हिंदुओं पर अत्याचार भी शांत हो गया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बार बार आपने देखा होगा, जब हमने आज ये खबर आपको दिखाई तो हमने अल्पसंख्यक हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। हर जगह हम कहते हैं अल्पसंख्यक हिंदू, क्योंकि दुनिया भर में, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक है। लेकिन दुनिया भर के जो नेता हैं, दुनिया भर के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, मीडिया के लोग हैं, वो हिंदुओं को अल्पसंख्यक मानने को तैयार ही नहीं है। हिंदुओं के भी अल्पसंख्यक अधिकार हो सकते हैं, इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं।